हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें हम लोग देखेंगे रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। IQR हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे along विथ बॉक्स प्लॉट। तो ये जो टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका 25% स्टैटिस्टिक्स बस इसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। तो हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल। तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट समराइजिंग डेटा, है ना। और डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पे हमने देखा था मीन, मीडियन एंड मोड। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें होता है रेंज, IQR, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो IQR को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे एज ए पार्ट ऑफ बॉक्स प्लॉट। तो जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था तो हमने उसमें एक लिमिटेशन देखा था। उसका लिमिटेशन ये था कि इट इज एबल टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ आवर डेटा सेट, है ना। जो हमारा सैंपल डेटा होता है उसका सेंटर मैट्रिक्स को वो डिस्क्राइब करता है। इट इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब कि हमारा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इट इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब द स्प्रेड आउट ऑफ आवर डेटा, है ना। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर मेरे सैंपल में ये 5 वैल्यूज हैं, है ना, -15, -10, 0, 10 एंड 15, ठीक है। अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हाउ विल इट लुक लाइक, है ना। तो नंबर लाइन में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम लोग नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो इसका लेफ्ट में -10, -15 आएगा और इसका राइट में 10 और 15 आएगा, है ना। तो द वैल्यू विल लुक लाइक दिस ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो अगर मैं इन वैल्यूज का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर फाइंड करता हूं तो उसका मीन क्या होगा, उसका मीन होगा 0। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल, है ना। तो -15 से 15 कैंसिल, 10 से 10 -10 कैंसिल और 0, तो इसका मीन होगा 0। इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन होता है कि मैं सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर दूंगा और उस सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल एलिमेंट होता है दैट इज मीडियन। तो अगर आप इस वैल्यू को देखोगे इन द नंबर लाइन तो मेरा मिडिल एलिमेंट क्या है, इट इज 0, है ना। तो इसका मीडियन होगा 0। इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा नो मोड। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट यूनिक है ना। देयर इज नो रिपीटेड एलिमेंट। तो अगर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है हमारे डेटा में तो इन दैट केस द मोड विल नॉट एग्जिस्ट। चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम लोग ये एग्जांपल से ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स लाइक मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो हमने सेम डेटा सेट लिया, बस हमने क्या किया कि स्टार्ट एंड लास्ट वाले वैल्यूज को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने -15 को -150 से रिप्लेस कर दिया और 15 को 150 से रिप्लेस कर दिया और मैंने इसको फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है। तो अगर मैं फिर से कंप्यूट करूं इसका मीन, मीडियन एंड मोड तो इसका मीन होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका सम करूंगा तो सम विल बी 0 और अगर सम 0 होगा तो इसका मीन 0 होगा। उसी तरीके से इसका मीडियन 0 होगा, क्योंकि अगर मैं इस वैल्यूज को सॉर्ट करूंगा इन असेंडिंग ऑर्डर तो द मिडिल एलिमेंट विल बी 0। इसका जो मोड होगा, मोड विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अगर आप देखोगे ना दोनों डेटा सेट को, अगर आप दोनों डेटा सेट को देखोगे तो यहाँ पे देखो कि मोस्ट ऑफ द डेटा वो 0 के लॉन्ग लाई करता है एंड देर आर 2 डेटा जो कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लाइक -150 +150। इस वाले डेटा को देखोगे तो द कंप्लीट डेटा लाई इन दिस रेंज -15 से 15 तक, है ना। तो इवन दो अगर हम लोग इसका मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड, तो मीन, मीडियन एंड मोड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। इट इज नॉट एबल टू से कि मेरा जो सेकंड सैंपल है इट इज मोर स्प्रेड आउट, इसका स्प्रेड ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे पुराने वाले सैंपल का। तो अगर मुझे कुछ ऐसे मेजर्स चाहिए या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव
स्टैटिस्टिकल वैल्यू चाहिए जो कि डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा के स्प्रेड को रिप्रेजेंट करता है। देन वी नीड टू यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन बताता है कि आपका जो डेटा है उसका डिस्पर्सन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका स्प्रेड क्या है ना? तो अभी तो ये सारे मेट्रिक्स, ये सारे मेजर, इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दिस टू कैटेगरी ऑफ सैंपल डेटा, है ना? इवन दो ये जो नीचे वाला डेटा है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपेयर टू ऊपर वाला डेटा, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या-क्या मेजर्स होते हैं इन मेजर ऑफ डिस्पर्सन। द फर्स्ट मेट्रिक इज रेंज। रेंज ये बताता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन आवर सैंपल। हमारे सैंपल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या है ना? तो अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो इस वाले एग्जांपल के लिए हमारा रेंज क्या होगा? 15 इज मैक्स माइनस 15 इज मिनिमम। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो इट विल बी 30, है ना? उसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले एग्जांपल को लेता हूं तो यहाँ पे अगर मैं कंप्यूट करता हूं रेंज तो इट विल बी 150 माइनस माइनस ऑफ 150, तो इट विल बी 300। तो अगर आप देखोगे कि दोनों केस में रेंज वेरी करता है बाय ए लार्ज अमाउंट। ऊपर वाले एग्जांपल में रेंज इज 30, नीचे वाले एग्जांपल में रेंज इज 300। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी सैंपल का रेंज ज़्यादा होगा उसमें वैल्यू ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा, है ना? क्योंकि देखो मिनिमम वैल्यू 150, मैक्सिमम वैल्यू 150, तो हमारा जो वैल्यू है वो नंबर लाइन में यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, वेरिएंस ज़्यादा है ना? बट अगर आप ऊपर वाले देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कम वेरी करता है, वैल्यू कम स्प्रेड है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेजर, इट इज वेरिएंस, है ना? तो वेरिएंस का नेम क्या सजेस्ट करता है? वेरिएंस का नेम सजेस्ट करता है कि कितना वेरी करता है। वेरिएंस इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी। वेरी मतलब होता है डिफर, कितना डिफर करता है, ठीक है? तो वेरिएंस टेल्स अस दैट ऑन एवरेज हाउ फार आर पॉइंट फ्रॉम द मीन वैल्यू, है ना? मतलब इफेक्टिवली मुझे क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन मीन एंड ऑल द सैंपल का एवरेज, है ना? तो अगर ये मेरा नंबर लाइन है, अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल को देखोगे तो अगर ये मेरा एवरेज वैल्यू है और ये सारे सैंपल पॉइंट हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मान लो d1, इसका डिस्टेंस मान लो d2, है ना? इसका डिस्टेंस मान लो d3, उसी तरीके से इसका डिस्टेंस मानो d4, है ना? इसका मानो d5 और इसका मानो d6। तो मुझे क्या करना है इफेक्टिवली कि d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 प्लस d6 बाई नंबर ऑफ सैंपल। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा? इट विल बी 6, है ना? तो मुझे इफेक्टिवली ये फाइंड करना है और ये मैट्रिक्स मुझे बताएगा कि ऑन एवरेज हाउ फार आर पॉइंट फ्रॉम द मीन वैल्यू, है ना? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि मीन वैल्यू से सारे डिस्टेंस का मैं एवरेज कंप्यूट कर रहा हूँ, तो वो ये बताएगा कि ऑन एवरेज वो डेटा जो होगा वो कितना वेरी करेगा फ्रॉम द मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ठीक है? करेक्ट। तो अगर आप देखोगे इंट्यूटिवली, है ना? ये अगर मैं ये दोनों एग्जांपल को कंपेयर करता हूँ, तो अगर आप इंट्यूटिवली देखोगे और अगर दोनों एग्जांपल सेम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वाले एग्जांपल में मीन वैल्यू से डेटा ज़्यादा वेरी करता है। डेटा ज़्यादा वेरी करता है कंपेयर टू दिस एग्जांपल। यहाँ पे डेटा कम वेरी करता है फ्रॉम द मीन वैल्यू, है ना? डेटा कम वेरी करता है फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं इंट्यूटिवली कि ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला जो सैंपल डेटा है, इसका वेरिएंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू ये वाला डेटा, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? फिर आप बोलोगे कि एक्स बार है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं-कहीं पे हम लोग म्यू देखते हैं, तो उसका हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना? इन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो क्या होता है कि जनरली 2 चीज़ें होती है, एक होता है पॉपुलेशन और दूसरा होता है सैंपल, ठीक है? तो जहाँ पे आप म्यू देखते हो, सिग्मा स्क्वायर देखते हो, ये सारे को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं म्यू।
म्यू, इसको सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू का मतलब होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, और इसको सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे को हम लोग कंबाइन बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सैंपल। तो सैंपल में हम लोग बोलते हैं ये सारे को कंबाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर मैं एक्स बार लिखता हूँ इसका मतलब होता है मीन वैल्यू, अगर मैं यस स्क्वायर लिखता हूँ इसका मतलब होता है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ सैंपल। अगर मैं यस लिखता हूँ इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, है ना। पॉपुलेशन सैंपल क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, आप जा करके हमारे डेडिकेटेड लेक्चर को देख सकते हो, मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो सैंपल के हम लोग ये सारे नोटेशन देख रहे हो, इसको हम लोग कंबाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स। तो इन स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल है और उस सैंपल का हम लोग मीन कंप्यूट करें जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करें, और हर एक का हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करें फ्रॉम ऑल द सैंपल, मीन से हम लोग डिफरेंस कंप्यूट करें और सारे का हम लोग एवरेज कंप्यूट करें। तो हमने मीन देखा, मीन या एवरेज देखा था ना, उसमें क्या होता है हर एक सैंपल का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल। लेकिन वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस में हम लोग हर एक सैंपल का मीन के साथ डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई सैंपल, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, है ना। तो अगर मैं पॉपुलेशन के वेरिएंस का बात करता हूँ तो उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर, अगर मैं सैंपल का वेरिएंस का बात कर रहा हूँ उसको हम लोग लिखते हैं यस स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अगर मुझे पॉपुलेशन का वेरिएंस कंप्यूट करना है या सैंपल का वेरिएंस कंप्यूट करना है, फॉर्मूला टोटली सेम होता है, बस एक स्लाइट डिफरेंस होता है ना। तो हमें क्या करना होता है वेरिएंस में, अभी हमने ऊपर देखा ना, वेरिएंस में हमें हर एक सैंपल पॉइंट का मीन से डिफरेंस का मुझे एवरेज कंप्यूट करना होता है ना। तो अगर मैं पॉपुलेशन का बात करूं तो हर एक सैंपल पॉइंट को हम लोग एक्स ऐसे डिनोट करते हैं और उसका हम लोग मीन, म्यू, म्यू मतलब मीन, तो मीन से डिफरेंस करके उसका हम लोग सम करते हैं और उसको लास्ट में हम लोग एन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करें, यहाँ पे दो तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम लोग सिर्फ डिफरेंस लेंगे ना तो कहीं कहीं पे नेगेटिव वैल्यू भी आ सकते हैं। लाइक अगर ये मेरा नंबर लाइन है एंड मीन इज जीरो एंड मेरे पास एक पॉइंट है 5, है ना, तो 5 माइनस जीरो इट विल बी 5, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, सॉरी, अगर ये -5 होगा तो -5 माइनस जीरो इट विल -5। तो अगर मैं माइनस यूज करता हूँ देन दैट इज नॉट डिस्टेंस। तो मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में मैं साइन कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करूंगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम लोग मॉडुलो लेके कर सकते हैं, दूसरा हम लोग स्क्वायर लेके कर सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं और किसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और हम लोग स्क्वायर ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंस का स्क्वायर ले रहे हैं ताकि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर करें, और उसके बाद जब हम लोग हर एक सैंपल के लिए ये डिस्टेंस का स्क्वायर कंप्यूट करके सम कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग उसको n से डिवाइड कर देंगे, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल, तो ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस कंप्यूट करना है इट इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, बस डिफरेंस ये होता है कि हम लोग यहाँ पे n-1 से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग अलग से एक नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n-1 करें, बाकी अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे इट इज टोटली सेम, बस नोटेशन का डिफरेंस है और हमने नोटेशन को अच्छे से अभी समझा ऊपर, है ना। अगर मुझे मीन लिखना है तो इट इज एक्स बार, अगर मुझे काउंट लिखना है तो स्मॉल n, है ना, और मुझे अगर वेरिएंस लिखना है तो इट इज यस स्क्वायर। लेकिन पॉपुलेशन में मीन म्यू, सैंपल साइज कैपिटल एन एंड वेरिएंस इट इज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे क्या चेंजेस किया, हमने यहाँ पे चेंजेस ये किया कि हम लोग हर एक पॉइंट का मीन से डिस्टेंस कंप्यूट करें, मान लो d1, d2,
D3, है ना? तो D1, D2, D3 कैन बी नेगेटिव, तो हम लोग क्या करें कि हम लोग D4, D5 एंड D6, तो हम लोग हर एक का स्क्वायर ले रहे हैं। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर प्लस D5 स्क्वायर प्लस D6 स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग लास्ट में n से डिवाइड करते रहे, और अगर सैंपल होगा तो हम लोग n-1 से डिवाइड करें। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लोग स्क्वायर क्यों लेते हैं? हम लोग मॉडुलो भी ले सकते थे, है ना? क्योंकि मुझे एट द एंड मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे साइन नहीं चाहिए कि क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। xi माइनस म्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि क्या डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में। मुझे इफेक्टिवली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आई कैन डू दैट आइदर यूजिंग मैग्नीट्यूड और आई कैन यूज स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से वो हर एक नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाता है, राइट? तो हम लोग इन जनरल स्क्वायर यूज करते हैं इन कैलकुलेटिंग वेरिएंस, है ना? इवन जब हम लोग मशीन लर्निंग में बहुत सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करेंगे, लाइक आरएमएसई, रूट मीन स्क्वायर एरर, वहां भी हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं। उसके कुछ रीजंस होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट कि इट पेनलाइजेस लार्जर डेविएशन मोर, है ना? अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हो तो इट इज 25, है ना? 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे इफेक्टिवली कितना +20 हो रहा है। अगर मैं 10 का स्क्वायर लेता हूँ तो इट इज 100, तो यहाँ पे इफेक्टिवली +90 हो रहा है। तो 5 से अगर मैं 10 आऊँगा तो यहाँ पे +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +70 का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ेगा, पेनलाइजिंग उतना ज़्यादा होगा, है ना? क्योंकि छोटा मिस्टेक करने पे छोटा पनिशमेंट, बड़ा मिस्टेक करने पे बहुत बड़ा पनिशमेंट। इसका सिंपल कहना ये है ना? क्योंकि वेरिएंस ये बताता है कि मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है। तो ज़्यादा डेविएशन मतलब ज़्यादा बड़ा मिस्टेक, और ज़्यादा बड़ा मिस्टेक मतलब ज़्यादा पेनलाइज़ेशन। और जब ज़्यादा पेनल्टी कैसे मिलेगा? हम लोग स्क्वायर करके करते हैं, है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, है ना? तो 4 में अगर आप देखोगे यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +14 हो रहा है, और यहाँ पे +30 हो रहा है ना? तो जैसे-जैसे वैल्यू बढ़ता है, पेनाल्टी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन्स आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज़ कि स्क्वायरिंग गिव्स ए स्मूथ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है? स्क्वायरिंग गिव्स ए स्मूथ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर आपने स्कूल टाइम में कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया होगा ना, तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, समवट लाइक दिस। तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी होता है कि डिफरेंशिएशन वर्क्स वेल व्हेन द कर्व इज स्मूथ। लेकिन अगर आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो द ग्राफ इज नॉट स्मूथ, है ना? इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे शार्प टर्न है, तो इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एंड डिफरेंशिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग। बिना डिफरेंशिएशन के देयर इज नो मशीन लर्निंग। डिफरेंशिएशन इज ए वेरी वेरी मस्ट। और ग्राफ अगर इट इज लाइक दिस, तो ग्राफ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और डिफरेंशिएशन का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन मशीन लर्निंग। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग जो भी फंक्शन लें, जो भी हमारे पास चॉइसेस हो, हम लोग उस फंक्शन को प्रेफरेंस दें जहाँ पे फंक्शंस ऑल द पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट। इसको हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन वाले सीरीज में, क्या होता है कंटिन्यूटी और क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लेना और इसको आप याद रखना। तो हमने देखा वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ईच सैंपल फ्रॉम द मीन वैल्यू, ठीक है?
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर एक पॉइंट का डेविएशन मीन से फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको फिर हम लोग n से डिवाइड करेंगे। अगर वो पॉपुलेशन है और अगर वो सैंपल है तो हम लोग n-1 से डिवाइड करेंगे और इसके पीछे के लॉजिक को हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर कि क्यों हम लोग n-1 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वेरिएंस, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि हम लोग वेरिएंस कंप्यूट करते हैं और उस वेरिएंस का हम लोग अंडर रूट कर देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का वेरिएंस हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर, तो हम लोग उसका अंडर रूट करेंगे और उसका जो आउटपुट होगा इट विल बी सिग्मा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर मेरे पास यस स्क्वायर है, मतलब मेरे पास वेरिएंस है ऑफ सैंपल, अगर मेरे पास सैंपल का वेरिएंस है तो अगर मैं उसका अंडर रूट लेता हूं तो इट विल गिव मी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हैज सेम यूनिट एज ऑफ डेटा, है ना। क्यों, देखते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे ना, अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास एक सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा रिप्रेजेंट करता है हाइट, हाइट ऑफ 10 इंडिविजुअल, है ना। इस तरीके से मेरे पास 10 डेटा है, ठीक है, मेरे पास 10 डेटा है और ये रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स, ठीक है, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये कंप्यूट करता हूँ वेरिएंस तो क्या होगा, एक्स आई माइनस म्यू, है ना। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू होगा, उस वैल्यू का यूनिट होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर कंप्यूट करने पे उसका आउटपुट भी सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मेरा जो वेरिएंस का जो यूनिट होगा ना दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अंडर रूट लेते हैं ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट विल बी सेंटीमीटर, है ना। इससे हमने ये देखा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका यूनिट सेम होता है जो इनपुट डेटा का होता है, और वेरिएंस का यूनिट स्क्वायर होता है सैंपल डेटा का यूनिट का, है ना। तो इसी कारण से हम लोग बहुत सारे यूज केस में, मोस्ट ऑफ द यूज केस में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रीफर करते हैं कंपेयर टू वेरिएंस, है ना। तो इट मेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इंट्यूटिव टू कंपेयर विद द मीन और एक्चुअल डेटा वैल्यू, है ना। तो अगर यूनिट सेम होगा तभी हम लोग उसको इंट्यूटिवली कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक क्लास में स्टूडेंट है, उसका एवरेज हाइट, एक क्लास के स्टूडेंट का एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर है और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ कि क्लास का एवरेज हाइट इट इज 160 सेंटीमीटर एंड ऑन एवरेज हर एक स्टूडेंट का या किसी भी रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट का हाइट 10 सेंटीमीटर से वेरी कर सकता है। मतलब ऑन एवरेज किसी भी स्टूडेंट का हाइट जो होगा वो 160 माइनस 10 से लेकर के 160 प्लस 10 तक वेरी करेगा। मतलब ऑन एवरेज अगर आप रैंडमली किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हो तो उसका हाइट 150 से लेकर के 170 के बीच में मोस्टली लाई करेगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे क्लास का एवरेज हाइट इट इज 160 सेंटीमीटर और उसका वेरिएंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर, मेक एनी कंपेरिजन। दैट इज वाई वी मोस्टली गो विथ स्टैंडर्ड डेविएशन इन रियल लाइफ यूज केस, नॉट वेरिएंस, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंट्यूटिव क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपके पास वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो व्हाई डू वी प्रीफर स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये मेरा डेटा सेट था, है ना, और इसका हमने जब कंप्यूट किया था मीन मीडियन मोड, तो दिस वाज द आउटपुट। उसके बाद हमने इसमें रेंज कंप्यूट किया था। अब हम लोग इसमें वेरिएंस कंप्यूट करते हैं, और वेरिएंस हमने देखा था क्या कि वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए हम लोग हर एक पॉइंट का
मीन से डिस्टेंस कंपेयर करते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं। उसके बाद सारे स्क्वायर्ड डिस्टेंस वैल्यू का हम लोग सम लेते हैं और उसको बाद हम लोग उसको डिवाइड करते हैं बाय n, ठीक है? और अगर हम लोग इसको मानते हैं कि इट इज़ अ सैंपल, तो हम लोग n-1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में एवरेज कितना है, मीन कितना है 0, तो हम लोग करेंगे 0 माइनस 0, ठीक है? -10 माइनस 0 का स्क्वायर, -15 माइनस 0 का स्क्वायर, 10 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, सारे का हम लोग कंप्यूट करेंगे, सम करेंगे और उसके बाद हम लोग n-1 से डिवाइड करेंगे जो कि इक्वल टू 4 होगा। तो हमने देखा कि हमारा वेरिएंस 162.5 है और अगर हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो इट विल गिव मी स्टैंडर्ड डेविएशन और मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 12.75। अगर हम लोग इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जांपल का कंप्यूट करते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? कैसे करेंगे? हम लोग पहले एवरेज लेंगे, मीन वैल्यू, और हर एक पॉइंट का हम लोग एवरेज से डिफरेंस लेकर के और उसके बाद हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है? 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 10 माइनस 0 का स्क्वायर, 150 माइनस 0 का स्क्वायर और हर एक का हम लोग सम ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है और उसके बाद हम लोग n-1 से डिवाइड कर देंगे। तो नाउ माय वेरिएंस इज 11,300 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? इट इज 106.3। तो अगर आप कंपेयर करते हो दोनों एग्जांपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ऊपर वाले का वेरिएंस इट इज़ 162.5 एंड नीचे वाले का 11,000, है ना? तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर का स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे इट इज़ 12.75, मतलब क्लोज टू 13 आप मान लो, और नीचे वाले का इट इज़ 106.3, है ना? तो इट इज़ अराउंड 8 टाइम्स हायर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे डेटा में तो आई हैव नियरली 2 आउटलायर्स। इसको आप कह सकते हो काइंड ऑफ ये दोनों आउटलायर्स हैं। तो आउटलायर्स अगर ऐड होते हैं तो वो क्या करेंगे? वो डेटा के वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेटा आप देख रहे हो इट इज़ मोर स्प्रेड, यहाँ पे डेटा ज़्यादा स्प्रेड है कंपेयर टू ये वाले अगर एग्जांपल को देखो, यहाँ पे डेटा कम स्प्रेड है, यहाँ पे डेटा लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डेटा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका डेटा स्प्रेड कितना है और यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड है तो वेरिएंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस वाले केस में। तो हमने ये देखा कि जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ कर रहे थे, मीन, मीडियन एंड मोड, देन वी विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दिस टू सैंपल डेटा। हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे बाय दिस मेजर्स, है ना? लेकिन जब हमने यूज़ किया रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अब हम लोग इसको ज़्यादा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, है ना? ये सारे क्या है? ये सारे जो आप देख रहे हो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये क्या है कि इससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेटा के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सैंपल का साइज़ 5 है, अगर मेरे सैंपल का साइज़ 10 मिलियन है, तो आप इसको मैन्युअली एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो इन दैट केस हम लोग मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं और उस मैट्रिक्स से हम लोग इंट्यूटिवली समझने का ट्राई करते हैं कि क्या डेटा का स्प्रेड है ना? डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो आप कह सकते हो कि ये सारे जो मेजर्स होते हैं, ये डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, सच दैट कि आप कंपेयर कर सकते हो टू डिफरेंट डेटा, टू डिफरेंट सैंपल, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एज द ऑब्जर्वेशन बिकम्स मोर स्प्रेड आउट अबाउट द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज, है ना? हमने देखा था ना, हमने पहले ये वाला एग्जांपल लिया था और उसके बाद हमने क्या किया था कि -15 को हमने -150 से रिप्लेस कर दिया, +15 को हमने 150 से रिप्लेस कर दिया। मतलब अब मेरा डेटा ज़्यादा स्प्रेड है। तो जब डेटा ज़्यादा स्प्रेड होगा तो मेरा वेरिएंस पहले के कंपेयर में देखोगे कि बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड सेम गोज़ विथ standard deviation. If a standard deviation is equal to 0, this happens when all the data items are the same value, है ना? तो अगर मेरे पास एक डेटा है, अगर मेरे पास एक सैंपल है जिसमें वैल्यू है 5, 5, 5 एंड 5, तो इसका
एवरेज होगा, इसका मीन होगा 5। और जब हम लोग कंप्यूट करेंगे वेरिएंस तो क्या होगा, 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, है ना। तो इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि अगर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0, मतलब ऑल डेटा आइटम्स आर सेम वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैंडर्ड डिवीजन इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय आउटलायर एंड अस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डिवीजन इट आल्सो इंप्लाइज वेरिएंस, है ना। तो दोनों जो मैट्रिक्स है इट विल गेट इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स, है ना। हमने ये देखा, राइट। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो ये डेटा सेम स्केल पे लाई करता है, तो कह सकते हो देयर वाज नो आउटलायर्स। लेकिन यहाँ पे हमने टू एक्सट्रीम वैल्यू ऐड किया। आउटलायर्स को इन शॉर्ट कह सकते हो कि आउटलायर्स आर नथिंग जस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, है ना। लाइक अगर आपके पास प्लेसमेंट का डेटा जैसे हमने डिस्कस किया था, तो अगर क्लास के सारे स्टूडेंट का पैकेज इफ इट लाई इन द रेंज ऑफ 5 lakhs to 10 lakhs, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पैकेज 1.05 CR का लगता है इंटरनेशनल ऑफर, तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज आउटलायर, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू। अगर मेरे आपके पास हाइट का डेटा है तो ऑन एवरेज द हाइट इज 150, 160, 170 सेंटीमीटर, और ऐसा आपके पास कोई सैंपल है जिसका हाइट है 50 सेंटीमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आउटलायर, दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कैन बी आइदर ऑन द नेगेटिव साइड, लोअर साइड, और इन द अपर साइड एज वेल। ठीक है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आज हमने देखा रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।